तो नमस्कार दोस्तों, आज हैवेल्स इंडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और यहाँ पे कंपनी के नंबर चेक करें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे काफी अच्छे से कंपनी ने अपने रेवेन्यूज और प्रॉफिट इंक्रीज किए हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का सिर्फ रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, बाकी सारे नंबर जो है वो नेगेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बात करते हैं डिटेल में, तो सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का रेवेन्यू। और इस जो क्वार्टर है उसमें कंपनी के रेवेन्यू है 4128 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 3679 करोड़ थे और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 3664 करोड़ रुपीस थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे 12% ग्रोथ आई है कंपनी के रेवेन्यू में और ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें 13% ग्रोथ आई है। तो रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने ग्रो किया है। उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट आए हैं 424 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 287 करोड़ थे और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 440 करोड़ थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे 48% का काफी अच्छा जंप मिला है कंपनी को उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4% कम आया है। ऐसी अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 10% का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 8% था। लेकिन पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% का था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% से बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो अभी भी ये 2% कम है पिछले साल के मुकाबले। उसके अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 284 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 187 करोड़ था और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 306 करोड़ था। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे 52% से कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे अभी भी 7% कम है पिछले साल के मुकाबले। ऐसी अगर हम बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 4.53 की, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.98 थी और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 4.88 थी। यहाँ पे देखें तो 52% से ग्रो हुआ है कंपनी का अर्निंग पर शेयर, लेकिन जैसे हमने नेट प्रॉफिट में देखा था सेम 7% अभी भी कम है पिछले साल के अर्निंग पर शेयर से। तो हमने देखा था कि टोटल में जो अब तक देख लिया क्या है कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो सारे पैरामीटर पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे सिर्फ कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, बाकी सारे जो है वो नेगेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में और कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। तो यहाँ पे देखें तो आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 1205 रुपए पर शेयर का और कंपनी के जो शेयर्स हैं वो हाई पी बाई पे ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी की पी बाई 71 की आ रही है, जबकि पूरे सेक्टर की हम बात करें जिससे कंपनी बिलोंग करती है उसकी पी बाई 55 है। तो अपने सेक्टर के हिसाब से भी कंपनी ओवर वैल्यूएशन है और साथ साथ इस कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से भी चेक किया है, तो उस हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड है और अपनी फेयर वैल्यू के डबल प्राइस पे मिल रही है। आज की डेट में उसके जो शेयर प्राइस है वो उसकी वैल्यूएशन से डबल पे चल रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो अगर आपने अपना पैसा ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो कोई दिक्कत है नहीं, प्राइस ऊपर ही चल रहा है और कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे ही आए हैं। उसके अलावा हम बात करें नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो जैसे हमने देखा कि दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ओवर वैल्यूएशन में आ रही है। तो अब अगर हम अपना पैसा आज के दिन में इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी सही समय नहीं है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस तरह से कंपनी के डिटेल्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।